इमरान साहब, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। रिंग कर करके थक गया, लेकिन जवाब नहीं मिलता। कहाँ से जवाब नहीं मिलता? पुलिस स्टेशन से। क्यों? फैयाज ने मुतहराना लहजे में पूछा। लाश, वो थूक निकल कर बोला। कॉमन बाथरूम में। ओह, कहाँ? मुझे दिखाओ। मरने वाला फर्श पर औंधा पड़ा था। फैयाज ने उसे सीधा किया। नेग्रो, इमरान बड़बड़ाया और तशवीशकुन अंदाज में मुंह चलाने लगा। जिस्म पर कहीं कोई जख्म नजर न आया। क्या ये यहाँ मुकीम था? फैयाज ने मैनेजर से पूछा। जी हाँ, मैनेजर ने निचले होंठ पर जबान फेर कर कहा। स्टेफन मगरोबा नाम था, तन्हा था। जी हाँ, दूसरा नेग्रो रूम नंबर 17 में मुकीम है। उसका साथी? फैयाज ने पूछा। पता नहीं, वैसे वो भी नेग्रो ही है और दोनों ही मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। रजिस्टर में उन्होंने मिस्र ही के 2 शहरों के नाम लिखाए थे शायद। लाश के पास से हटकर वो फिर मैनेजर के कमरे में आए। यहाँ से फैयाज ने अपने महकमे के मुख्तलिफ शोबे जात के माहिरीन को फ़ोन करके अलकाहिरा में पहुँचने को कहा और फिर रिसीवर रखकर मैनेजर से बोला, ज़रा दूसरे नेग्रे को तो बुलवाइए। क्या नाम है उसका? रॉकी माम्बा। कितने दिनों से ये लोग यहाँ मुकीम है? शायद 2 हफ्ते से। मैनेजर ने एक वेटर को तलब करके दूसरे नेग्रो को आपस में बुला लाने को कहा। फैयाज इमरान की तरफ मुड़ा, जो दरवाजे के करीब खड़ा मैनेजर को मीठी नज़रों से देख रहा था। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? फैयाज ने उसे मुखातिब किया, लेकिन उसे कोई जवाब देने की बजाय मैनेजर को अपनी तरफ मुतवज्जे करके तसद्दुक का हुलिया दोहराने लगा और उससे उसके मुतालिक कई सवालात कर डाले। नहीं जनाब, इस हुलिये का कोई आदमी यहाँ मुकीम नहीं है। वैसे कभी रोज़ाना ग्राहकों में तो नज़र नहीं आया। पता नहीं जनाब, इतना ध्यान कौन देता है, लेकिन आपको मुस्तकिल क़याम करने वालों के नाम ज़बानी याद रहते हैं। नेग्रो यकीनन यहाँ के लिए अजूबा ही की सी हैसियत रखते हैं। अगर मुझे इनके नाम याद रह गए तो ताज्जुब की बात नहीं। इमरान खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद वेटर ने आकर इत्तला दी कि दूसरा नेग्रो का कमरा खाली है और कमरे का दरवाज़ा भी मकफल नहीं है, कुंजी कील से लटकी हुई है। आओ, इमरान ने फैयाज को उठने का इशारा किया। वो नेग्रो के कमरे में आ तो गए थे, लेकिन कोई ख़ास चीज़ उनके हाथ न लगी। पहनने के कपड़ों, 2-3 जोड़े जूतों और पुराने अखबारात के अलावा और कुछ ना मिला। क्या ख्याल है? फैयाज इमरान की तरफ देखकर बोला। भाग गया क्यों? मेरा ख्याल क्या पूछते हो? बेहद वसीउल ख्याल आदमी हूँ। यकबयक फैयाज चौंक कर बोला। तो क्या वो कॉल इसीलिए थी कि हम यहाँ आए और एक अदद लाश हमारी मुंतज़िर हो? बहुत तेज़ दौड़ना शुरू कर देते हो, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। ज़रूरी नहीं कि वो कत्ल ही हो, हार्ट फेल्योर का भी केस हो सकता है। लेकिन नेग्रो? बस, इमरान हाथ उठाकर बोला। जासूसी नावेलें पढ़ पढ़ कर चौपट हो गए तुम। अफ्रीका या किसी अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने का ये मतलब नहीं कि आदमी हर हाल में पुरइसरार ही होगा। फिर हम यहाँ क्यों झक मार रहे हैं? फैयाज ने झुंझला कर कहा। तुम्हारे मुकद्दर ही में यही है, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, बकवास बंद करो। लेकिन तुम्हारे फोटोग्राफर्स यहाँ भी उंगलियों के निशानात तलाश करेंगे। क्यों? नशाना अंगिश का एल्बम तरतीब दूंगा। फैयाज बुरा सा मुंह बनाए हुए दूसरी तरफ देखने लगा। महकमे के फोटोग्राफरों ने वहां पहुंचकर काम शुरू कर दिया था। फैयाज फिर मैनेजर के कमरे में आ बैठा और इमरान वेटरों से छेड़छाड़ करने लगा। खुसूसियत से एक बूढ़े और दाढ़ी वाले वेटर को ताक लिया। उससे कहने लगा, अरे तुम यहाँ तज़िया औकात कर रहे हो? तुम तो शायद जनरल मार्कबहम के बटलर थे। जी नहीं, कर्नल हेल्ड्रिच का। वही मतलब, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं ये सोच रहा था भला यहाँ की मुलाजमत में तुम्हें क्या मज़ा आता होगा, जबकि इतने इतने बड़े अंग्रेज़ों। मुकद्दर की बात है जनाब, वो बात काट कर बोला। दिन काट रहा हूँ, कभी नवाबी भी की है। क्या बात थी अंग्रेज़ आकाओं की। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन अंग्रेज़ों ही पर क्या मौकूफ़ है? सारे ही गैर मुल्की बड़े दरिया दिल होते हैं। नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए। ये नेग्रो जिसकी तलाश जारी है गैर मुल्की ही था, परले दर्जे का कंजूस। उसका कमरा मेरी ही सर्विस में था, आज तक फूटी कौड़ी भी ना निकली जेब से। अम्मे वो तो बड़ा खरांच मशहूर है। भैया की बातें, कोई मेहमान आ जाता था तो एक स्पेशल चाय मंगवाकर उसमें 2 प्यालियाँ बनाता था। मेहमान भी आते थे, अक्सर आते थे। सब हबशी ही होते थे, नहीं देसी भी होते थे। अच्छा, ये जो मर गया है इससे कैसे ताल्लुकात थे उसके? पता नहीं, मैंने उन्हें कभी यकजा नहीं देखा। फिर इमरान ने बातों ही बातों में तसद्दुक का हुलिया भी दोहराया और वेटर कुछ सोचने लगा। फिर बोला, जी हाँ, मेरा ख्याल है कुछ देर पहले यहाँ एक ऐसा आदमी दिखाई दिया था। क्या वो भी कभी इस नेग्रो के मेहमान की हैसियत से यहाँ आया था? पता नहीं जनाब, मैंने कभी इसके कमरे में नहीं देखा। अच्छा, अगर अब कभी वो यहाँ दिखाई दे तो उसकी जाए क़याम मालूम करने की कोशिश करना। करोगे? इमरान जेब से पर्स निकालता हुआ बोला
और पर्स से 10 का एक नोट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया। जी ज़रूर मालूम करूँगा, शुक्रिया, वेटर ने नोट लेकर जेब में रखते हुए कहा। मगर आपको कैसे इत्तला दी जाएंगी? इमरान ने उसे फैयाज के फ़ोन नंबर नोट कराए और बोला, इन साहब को फ़ोन करके कह देना कि सफ़ेद मूंछों वालों के मुतालिक एक इत्तला है, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। वापसी पर इमरान ने फैयाज से कहा, यह तसद्दुक इस कहानी में कोई अहम रोल अंजाम दे रहा है और इस मरदूद को भी तुम्ही से टकराना था। फैयाज नाखुशगवार लहजे में बोला, 2-3 दिन के अंदर अंदर 3 कत्ल हो गए। डियर डियर, इमरान उसका शाना थपकता हुआ बोला, ज़रूरी नहीं है कि ये तीसरा भी कत्ल ही हो, तुम्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। फैयाज कुछ न बोला। इमरान उसके साथ ऑफिस तक चला आया था, लेकिन ऑफिस में कदम रखते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे खोपड़ी हवा में उड़ जाएंगी, क्योंकि सामने स्टूल पर बैठी हुई लड़की वही तो थी जिसने 27वीं दिसंबर की शब को उसे टिप टॉप नाइट क्लब में उल्लू ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा कामयाब कोई दूसरा परिंदा बनाकर रख दिया था। इमरान पर नज़र पड़ते ही शायद वो भी कुछ बौखला सी गई थी। उसके चेहरे पर सरासमगी के आसार साफ पड़े जा सकते थे। वैसे फैयाज तो एक अदीमुल मिसाल किस्म की अजनबी लड़की अपने ऑफिस में देखकर हैरत और मसरत के समंदर में गोते खाने लगा था। लड़की जो उन्हें देखकर पहले ही उठ गई थी, संभाला लेकर इमरान की तरफ बढ़ती हुई बोली, ये बड़ी अच्छी बात है जनाब कि आप भी मौजूद हैं। कौन? इमरान बौखलाकर चारों तरफ देखता हुआ बोला। आप। लड़की ने लफ्ज़ आप पर काफ़ी जोर दिया था। मैं यानी कि मैं नहीं समझा, उसने उसे गौर से देखते हुए कहा। फिर यकबयक उछल पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन फैयाज ने उसका बाजू पकड़ लिया। बस खुदा के लिए जाने दो, इमरान हाँफता हुआ बोला, वरना हो सकता है कि आज तुम ही मुझे पकड़कर बंद कर दो। क्या बेहूदगी है? फैयाज झिल्लाकर बोला। बिल्कुल बेहूदगी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद शुरू हो सकती है। सर, अगर पहले से ज़्यादा बड़ा मालूम होने लगा। लड़की हंस पड़ी और फैयाज झेपे हुए अंदाज में बोला, आप कौन हैं और क्या चाहती है? मैं अपनी सफाई पेश करने आई हूँ। तशरीफ़ रखिए। आखिर किस बात की सफाई? ये साहब जानते हैं। उसने इमरान की तरफ इशारा किया और फिर स्टूल पर बैठ गई। कुर्सी पर तशरीफ़ रखिए, फैयाज बोला। जी नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। इमरान उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा मुतहराना अंदाज में पलके झपका रहा था। फरमाइए, फैयाज ने लड़की की तरफ देखकर कहा। मेरा नाम मेरिया है और मैं वही लड़की हूँ जिसका हुलिया आपके महकमे की तरफ से जारी किया गया है। मेरिया तसद्दुक समझ लीजिए, क्योंकि इन साहब को यही नाम बताया गया था। ओह, फैयाज हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। मैं अब क्या करूँ? इमरान कर रहा। चलो इधर आकर खामोशी से बैठ जाओ, फैयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं बिल्कुल लाइल्म थी जनाब, मुझे धोखा दिया गया है। मुझसे कहा गया था कि एक आदमी को बेवकूफ़ बनाना है। फिर ये हज़रत क्लब के फाटक पर नज़र आए तो तसद्दुक ने कहा, ये वही आदमी है जिसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा, और ये हज़रत कुछ इस किस्म की हरकतें भी कर रहे थे उस वक्त। लड़की ने फैयाज को टैक्सी वाला वाक़या बताया और पूछा, क्या ये भी आपके महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, मेरे एक मिलने वाले हैं। फ़िलहाल तो बिछड़ने वाला ही समझिए, इमरान कांपती हुई आवाज़ में बड़बड़ाया। इनकी मेज़ पर मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं पहले से तैयार थी। बूढ़े ने मुझे वो सब कुछ सिखाया था और कहा था कि मकसद इस ड्रामे के बाद बताएगा। लेकिन क्या? वो उस रात के बाद से फिर मुझे नहीं मिला। मैं तो इससे भी बेखबर ही रहती कि पुलिस हम दोनों की तलाश में है, क्योंकि शाज़ो नादर ही अखबार देखती हूँ। इस दिलचस्प वाक़ये की इत्तला तो मुझे मेरी एक सहेली से मिली थी, और फिर दूसरे दिन उसने बताया कि महकमे सुराग रसानी की तरफ से दोनों का हुलिया जारी किया गया है। मगर आप तो नैरोबी से। इमरान जुमला पूरा किए बगैर ही खामोश हो गया। नैरोबी की कहानी भी उसी ने घड़ी थी। लड़की ने कहा, मैं यहीं पैदा हुई, पली और बड़ी हूँ। यकीन ना हो तो बड़े गिरजे से ताल्लुक़ रखने वाले यतीम खाने का रिकॉर्ड देख लीजिए। यतीम खाना? जी हाँ, मेरे वालिदैन बचपन ही में मर गए थे। यतीम खाने में परवरिश हुई थी। लेकिन उस आदमी तसद्दुक से कैसे जान पहचान हुई थी आपकी? मैं रॉजर एंड डिक्सन की फर्म में टाइपिस्ट हूँ। वो लोग सूद के बड़े इम्पोर्टर हैं। वो आदमी तसद्दुक किसी काम से ऑफिस में आया था। जनरल मैनेजर से मिलना चाहता था, लेकिन वो बहुत मशगूल थे। उसे तकरीबन 1.5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। मेरे पास ही बैठा रहा था। बस फिर जान पहचान हो गई थी। बजला संच और दिलचस्प आदमी है, मिजाज में बचकानापन है। हम दोनों दोस्त बन गए। जैसे एक्टिविटी आपके साथ की थी वैसे ही इससे पहले मेरे ही ताउन से दूसरों के साथ भी कर चुका था, लेकिन वो नौइयत के एतबार से इससे मुख्तलिफ थी। बहरहाल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस एक्टिविटी के सिलसिले में इस हद तक हालात बिगड़ेंगे कि पुलिस हमारे हुलिये तक जारी करा बैठेंगी। क्या बताऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर हमें क्या सज़ा मिलेंगी? क्या सज़ा मिलेंगी? इमरान ने अहमकाना अंदाज में फैयाज से पूछा।
आप फिलहाल बाकायदा तौर पर अपना बयान लिखवाइए, फयाज ने कहा। मैं तैयार हूँ, लड़की बोली। लेकिन वो आदमी तसद्दुक, मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, उस रात के बाद से मिला ही नहीं। ताज्जुब है, इतनी बेतकल्लुफ़ी के बावजूद भी आप उसकी जाए क़याम से वाकिफ़ नहीं। उसने आज तक बताया ही नहीं। कहता था कि परदेसियों की जाए क़याम होटल ही हो सकते हैं, इसलिए काबिल ज़िक्र नहीं। बस हम लोग पहले से प्रोग्राम बनाकर किसी तफरीगाह में मिला करते थे। खुद को वो मशरिकी सूबे का बाशिंदा बताता था। फयाज थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, आप हिरासत में भी ली जा सकती है मोहतरमा। टिप टॉप के मैनेजर ने आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्लब को सैकड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचा है आप दोनों की उस हरकत से। ओह मेरे खुदा, मैं क्या करूं? लड़की मुस्तरबाना अंदाज में हथमलती हुई बोली। ऐ खबरदार, दफतन इमरान आंखें निकालकर गुस्सीली आवाज़ में बोला, तुम इन्हें हिरासत में हरगिज़ नहीं ले सकते। क्लब में वो सारी तोड़फोड़ मैंने मचाई थी। नहीं साहब, मरिया जल्दी से बोली, आप क्यों खामा ये इल्ज़ाम अपने सर ले रहे हैं? अच्छा, इमरान ने किसी लड़ाकी औरत के से अंदाज में कहा, तो क्या आप जेल चली जाएंगी? ज़रा जाकर तो देखिए। लड़की ने उसे हैरत से देखा, फिर फयाज की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो कह रहा था, मुमकिन है इस सूरत में कि कुछ भी ना हो कि क्लब का मैनेजर अपने खसारे की रकम वसूल करके समझौता कर ले। अंदाज़न कितने नुकसान हुआ होगा? लड़की ने पूछा। 700 का तखमीना है, मैं अदा कर दूंगी। उसे आमेदा कीजिए कि शिकायत वापस ले ले। शिकायत उसे वापस ही लेनी पड़ेगी, इमरान झिल्लाए हुए अंदाज में फयाज को घूंसा दिखाकर बोला। मैं कहूँगा उससे, बहरहाल आप अपना बयान लिखवा दीजिए। फयाज ने घंटी बजाकर अपनी स्टेनो को तलब किया, जो खासी कबूल सूरत औरत थी। इमरान ठंडी सांस लेकर छत की तरफ देखने लगा। आज भी उसकी नाक पर ऐनक जमी हुई थी और वो एक निहायत शाइस्ता और मुहज़्ज़ब किस्म का चुगद मालूम हो रहा था। आप तो मुझसे खफा नहीं है जनाब? दफतन लड़की ने उससे पूछा। जी, इमरान चौंक कर बोला। लड़की ने फिर अपना जुमला दोहराया और इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं सिर्फ मुतहिर हूँ मोहतरमा कि आखिर औरतें किस तरह बेवकूफ़ बन जाती है। हाँ, बयान लिखवाइए, फयाज खकार कर बोला। और जब वो बयान लिखवा रही थी तो फयाज इमरान को इस तरह घूर रहा था जैसे वहाँ उसकी मौजूदगी गैर ज़रूरी समझता हो। बयान शॉर्ट हैंड में नोट करके स्टेनो चली गई और लड़की ने इजाज़त तलब की। टाइप हो जाने दीजिए, फयाज बोला, इस पर आपके दस्तखत भी ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल, इमरान ने अहमकाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। फिर वो दोनों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे और इमरान खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद स्टेनो उसका बयान टाइप करके लाई। मरिया ने उस पर दस्तखत किए और फयाज से बोली, क्या मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? जी नहीं, शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगा कि टिप टॉप का मैनेजर मान जाए। मैं बेहद शुक्रगुजार होंगी जनाब। और हाँ देखिए, जब भी उस आदमी तसद्दुक से मुलाकात हो मुझे ज़रूर मुत्तला कर दीजिएगा। अगर मैं ना मिली तो करीबी थाने के इंचार्ज को मुत्तला कर दीजिएगा। मैं ऐसा ही करूँगी जनाब। मुझे भला किसी ऐसे आदमी से क्या दिलचस्पी हो सकती है जिसने मुझे इस किस्म के जंजाल में ला फंसाया हो। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, मैं भी अब जाऊँगा, इमरान ने फयाज से गुस्सीले लहजे में कहा। लड़की जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। इमरान उससे पहले ही कॉरिडोर में निकल आया था। फिर उसने अपनी पुश्त पर एड़ियों की खटखट सुनी, लेकिन मुड़कर देखे बगैर काहिलों के से अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। दफतन लड़की उसके बराबर पहुंचकर बोली, मैं आपसे तो बेहद शर्मिंदा हूँ जनाब। जी, इमरान ना सिर्फ चौंका बल्कि उछल पड़ा। वाकई बेहद शर्मिंदा हूँ। अच्छा, इमरान बौखला कर बोला, समझ में नहीं आता कि इसकी तलाफ़ी किस तरह करूँ। जिस तरह जी चाहे। वो कंपाउंड में निकल आए थे। लड़की एक लंबी सी शानदार कार की तरफ बढ़ती हुई बोली, आइए, कहाँ जाइएगा, मैं पहुँचा दूँ? आप पहुँचा देंगी, इमरान ने रुककर हैरत से कहा और उसे नीचे से ऊपर तक देखता हुआ अहमकाना अंदाज में पलके झपकाता रहा। जी हाँ, गाड़ी में, लड़की ने कार की तरफ इशारा किया। यह आपकी गाड़ी है? इमरान ने खुश होकर पूछा। लहजा बचकाना था। नहीं, मेरे बॉस की है। ओह, इमरान ने मायूसाना अंदाज में सर को जंबीश दी। आइए, वो इमरान का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचती हुई बोली। डर लगता है आपसे, इमरान घिघियाया।